Hello dear students, how are you? Dear students, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद. हिंदी में जिनको हम पढ़ते हैं बहुपद. इंग्लिश में वो हमारा जिसको हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं. पॉलिनोमियल्स हिंदी में क्या है? बहुपद. तो ये पॉलिनोमियल्स या बहुपद क्या है? सबसे पहले तो हम अगर इन वर्ड्स को ही देखें, चाहे हिंदी में देख लें, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब जो टर्म्स दी गई होती है, ठीक है. और इंग्लिश में देख लें तो ये दो पॉली प्लस नोमियल्स. पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है. मैनी मीन्स बहुत सारे, और नोमियल्स मतलब वही हमारे पास जो टर्म्स होती हैं नोमियल्स, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं. अब आपको पता ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्मों से बनती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किससे बनती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिनको आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं? बीजीय व्यंजक. क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक, ठीक है. इस तरह से होते हैं ये बीजीय व्यंजक. बीजीय व्यंजक, जिनको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है जिनमें एक तो क्या है, बहुपद मतलब बहुत सारी टर्में होती हैं इसमें, ठीक है. और दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो चर पद होते हैं, चर पद मतलब जो वेरिएबल्स वाली टर्म होती हैं, एक्स वाई जेड, इस तरह से जो टर्म्स होती हैं हमारे पास, उनकी जो पावर होनी चाहिए दैट शुड बी होल नंबर्स, ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर इसकी हम लिखें तो पॉलिनोमियल क्या चीज है? एन algebraic expression having many terms and in which variables have the powers. Variables have the powers should be whole numbers. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, टर्म्स होती हैं, और जिनमें जो वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं चर पद. जो चर पद होते हैं उनकी जो पावर मतलब घात जो होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण
पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास इस तरह से हम एग्जांपल लिखते हैं कि x+5 या 2x-3y + 10, या हमारे पास x² + x+1, या आपके पास आ जाए ax³ + bx² + cx + d, इस तरह से कुछ भी टर्में हो सकती हैं, x³ + 1। तो कहने का मतलब कि इस तरह की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं हमारे पास, जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल कौन सा है, चरपद क्या है, x है, इसमें चरपद x भी है, y भी है, इसमें ये चरपद एक ही है, इसमें x, पर एक स्पेशल उस वे में लिखी गई है, एक स्टैंडर्ड रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x⁻2 लिखा है, फिर x लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की इसमें वेरिएबल एक ही है, दो वेरिएबल नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, इनमें भी एक ही वेरिएबल काम कर रहा है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। आपके पास इस तरह से भी हो सकती है, x² + y² + 2xy प्लस इस तरह से 10, ऐसे टर्में भी हो सकती हैं आपके पास। तो ये सारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये क्या हैं सारी, ये हम इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, हिंदी में बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, और इनमें एक बात याद रखने वाली तो ये है कि जो पावर्स इन वेरिएबल्स की होती है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर सपोज मैं इस तरह से लिख देता हूं कि x⁻1/2 + 10, तो ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की जो पावर है, जो वेरिएबल्स की पावर है, ये होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर। क्या है ये? रैशनल नंबर है। ठीक है, और मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि पॉलिनोमियल्स एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें बहुत सारी हैविंग मेनी टर्म्स एंड इन विच वेरिएबल्स हैव द पावर्स शुड बी होल नंबर। एंड यू नो व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स को मिलाकर जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। क्लियर? तो इस तरह से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और वी कैन से बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये बहुपद जो पॉलिनोमियल होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, कितने प्रकार का ये बहुपद होता है। तो आपने याद रखना है कि जो ये बहुपद है जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी टाइप्स जो है ये टर्म्स बेस्ड अलग टाइप्स होती हैं और पावर बेस्ड अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो टाइप्स हमारे पास कौन सी करेंगे हम? टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स बेस्ड मतलब पदों पर आधारित, पदों पर आधारित प्रकार। बहुपद के जो पदों पर आधारित प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये आपने किया हुआ है। नंबर 1 रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर सॉरी पदों पर आधारित कर रहे हैं हम तो ये मैंने जो लिख दिया है ये पावर बेस लिख दिया, सॉरी, ये है पदों पर आधारित, मतलब टर्म्स पर आधारित। तो टर्म्स पर आधारित हमारे पास होता है मोनोमियल, एक पदी जिसको हिंदी में बोलते हैं।
मोनोमियल, बाइनोमियल द्विपदी, ठीक है, और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं त्रिपदी। मतलब मोनोमियल का मतलब होता है मोनो, मोनो मीन्स वन, जिसमें एक ही पद होता है, वो एक पदी है। हैविंग वन टर्म दैट इज मोनोमियल। हैविंग टू टर्म्स, बाई मीन्स टू होता है, ट्राई मीन्स थ्री होता है। तो जिसमें टू टर्म्स होंगी वो स्पेशली आप उसको बाइनोमियल बोल सकते हैं। जिसमें थ्री होंगी ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। त्रिपदी जिसको हिंदी में पढ़ते हैं, ये एक पदी, ये द्विपदी और ये त्रिपदी, ठीक है। जैसे हमारे पास x ही लिखा हुआ है, जहाँ 5 लिखा हुआ है, मतलब एक हमारे पास एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हुआ। बाइनोमियल में आपके पास x + 5 आ गया, जहाँ x² + 1 आ गया, इस तरह से। ट्राइनोमियल में आपके पास हो सकता है x + y + 10, ठीक है, जहाँ x² + y² + 5, इस तरह से आपके पास ये जो हमारी टर्म्स के आधारित होता है। और जब 3 टर्मों से बढ़ जाती हैं टर्में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारी हो सकती, तो उनको हम जनरली पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इनके लिए स्पेशल नेम है कि जो जिसमें एक टर्म है उसको मोनोमियल कहा जाता है, 2 टर्में हैं बाइनोमियल बोला जाता है, 3 टर्में हैं ट्राइनोमियल बोला जाता है। क्लियर? तो दूसरा हमारा आता है जो एक्सपोनेंट बेस्ड होती हैं, पावर बेस्ड, जो इसकी टाइप्स होती हैं घात के आधार पर, ठीक है, वो कौन सी होती हैं आपके पास। ये तो आगे हमारे पास जो हमने की ये टर्म बेस्ड थी। अब हम करेंगे पावर बेस्ड। पावर बेस्ड जो टाइप्स हैं, बेस्ड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर बेस्ड में आपने याद रखना है, नंबर 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में पढ़ा जाता है रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको? रैखिक बहुपद। तो ये वो बहुपद होते हैं, वो पॉलिनोमियल होते हैं, चाहे वो एक वेरिएबल में है, एक चर पद में है, 2 चर पदों में है, बहुत सारे चर पदों में, वेरिएबल्स में है, जिनकी हाईएस्ट पावर हर एक वेरिएबल्स की 1 हो। जैसे आपके पास ये आ गया x + 5 आ गया, या 2x - 3y + 10 आ गया, या आपके पास x + y + z + 5, इस तरह से आपके पास बहुत सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकती हैं ये, जिनमें वेरिएबल हैज द हाईएस्ट पावर दैट इज 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, इनमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, x y z में हाईएस्ट पावर हर एक की 1 है। तो दैट्स व्हाई दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये बेस्ड हैं किसके? पावर बेस्ड। दूसरा आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसको हिंदी में द्विघात बहुपद पढ़ते हैं हम। द्विघात बहुपद, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 घात होती है, द्विघात, द्विघात बहुपद। और ये स्पेशली इसमें एक स्टैंडर्ड टाइप होती है, इस तरह का होता है ये ax² + bx + c, इस फॉर्म में होगा स्पेशली। जैसे x² + x + 1, x वाली टर्म मिस भी हो सकती है, 1 भी मिस हो सकता है कांस्टेंट टर्म, बट दिस टर्म ये मिस नहीं हो सकती, ठीक है। ये टर्म नहीं होगी तो ये सिर्फ x + 1 होगा, तो ये तो लीनियर बन गया हमारा,
क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज स्पेशली विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को, पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, त्रिघात, त्रिघाती इसको बोलते हैं हम, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, थर्ड वन इज क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स त्रिघात, त्रिघात बहुपद, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है वो 3 होगी, और विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशली ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह की होगी। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा और जिसमें वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी। तो इस तरह से पावर 4 आ जाए तो वो बाई क्वाड्रेटिक उसको पॉलिनोमियल वो को बोलते हैं। पावर 5 में भी हो सकता है, और बहुत सारी आगे इसकी टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हाई क्लासेस में वो हम उनको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा है पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, और कहने का मतलब है कि जिसमें जो चर पद होते हैं उसमें जो उनकी घात होती है, उनकी पावर होती है, वो एक पूर्ण संख्या, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो x की पावर, चर पद की जो पावर है हमारे पास, या y है, z है, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर अगर आप रैशनल नंबर में आ जाती है 1/2, 1/3, 1/5 या 2/5 इस तरह से आ जाती है, तो दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि इन जो हमारे पास बहुपद हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, इनका आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये करना तो आना चाहिए। ये हमने स्टडी भी किए फॉर्मूले के, ओनली लाइक टर्म्स विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में बेसेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इसमें ये चीज करते हैं अब कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसको हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, शून्यक, शून्य से बने शून्यक। जीरो मीन्स ये भी शून्य ही होता है, जीरो, नथिंग। मतलब कहने का कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है। तो जीरो इज पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in which it makes the polynomial zero, कि ऐसी चर पद की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जिसमें वो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। जैसे सपोज कोई भी आपके पास बहुपद को हम p ऑफ x भी लिख सकते हैं, q ऑफ x भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, r ऑफ x भी लिखा जा सकता है बहुपद, मतलब p ऑफ y भी लिख सकते हैं। जिस वेरिएबल में बहुपद होगा हम उसी के अकॉर्डिंग p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, जैसे सपोज हमारे पास है x प्लस 5, ये भी हमारे पास 2x माइनस 3, तो इसमें हम जीरो, व्हाट इज द जीरो? Zero is that value of x which make it zero, जो इसको जीरो बना देती है। जैसे इसमें x प्लस 5 है,
तो x की क्या वैल्यू है, -5 है, जो इसको 0 बना देती है इस पॉलिनोमियल को। x की जगह मैं -5 भर दूं तो -5 + 5 जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो वी कैन से -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर यहां पर हम x की वैल्यू क्या भरें, क्या ऐसी x की वैल्यू है जो इसको 0 बनाती है, तो इसमें x की वैल्यू में अगर 2 × 3/2 भरता हूं तो ये 2 से 2 कैंसल और 3 बच गया हमारा। 3 - 3 = 0 मीन्स x की वैल्यू मैंने क्या भरी यहां पर 3/2, तो x = 3/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। व्हाई, क्यों 0 है इसका ये पॉलिनोमियल का, बिकॉज एट दिस वैल्यू दिस पॉलिनोमियल बिकम 0 बन रहा है ये यहां पर, दैट्स व्हाई इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये है बहुपद का शून्य, कि ऐसी चर पद की, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, उसकी ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ये बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, दैट वैल्यू विल बी द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अब हम करेंगे कि किसी भी बहुपद का 0 जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, जैसे सपोज हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कोई भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं, px हमारे पास है 3x + 5, या qx हमारे पास है 2x - 3, या और भी हमारे पास हो सकती हैं टर्में। ये तो हम लीनियर ही लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल है वो भी हो सकता है। पर सबसे पहले हम ये सिंपल स्टडी करते हैं कि हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 मैंने क्या बताया कि 0 x की वो वैल्यू होती है जो इसको शून्य बना देती है, 0 बना देती है। तो मतलब जब आपको ऐसे डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता चलता है तो कैसे करना आपने, फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल का 0 कब होगा, जब आपका p ऑफ x जो है वो 0 बनता है, तभी वो पॉलिनोमियल 0 बना। तो फॉर 0 पॉलिनोमियल के लिए आपने px = 0 कर देना, मतलब px आपका क्या है 3x + 5, इसको = 0 कर देना है। अब 3x + 5 इज ए लीनियर इक्वेशन, आपने की हुई है ये। और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले 3x = हमारा 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, -5 हो गया। फिर x निकालना है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, x = -5/3 आ गया। तो दिस वैल्यू ऑफ x विल बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ये इसकी 0 है। 0 क्यों, क्योंकि x की जगह मैं -5/3 भर दूं तो ये पॉलिनोमियल जो हमारा 0 बन जाता है। भर के देख लो आप, x = -5/3 है, मैं इसमें 3 × x की जगह क्या भर देता हूं -5/3, आगे +5। ये देखिए 3 और 3 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बच गया -5 + 5, and -5 + 5 = 0. It means at value x = -5/3, this polynomial become 0. So this is the 0 of this polynomial. वैसे ही आप इसका निकाल सकते हैं कि 2x - 3 = 0 भर देना आपने। इसका जब 0 आपने फाइंड करना है तो ऐसे लिखना है, फॉर 0 पॉलिनोमियल पुट qx = 0 मीन्स 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 हो गया। -3 को जब हम राइट में लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का है प्लस हो जाता है, प्लस का है माइनस हो जाएगा। 2x = 3 and x = 3/2, तो दिस x = 3/2 will be the
जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से आप और भी हमारे पास कई पॉलिनोमियल्स दिए हों, हम उनका जीरो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और एक बात इसमें और आती है, कई बार आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है एंड यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड, जो भी वेरिएबल उसका है। जैसे सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी वाई में ले लेते हैं हम, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू आपके पास दिया गया है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, और आपको y की वैल्यू दी गई है -1। आपको बोला गया है कि बताइए ये y इक्वल्स टू -1 जो है वो इसका शून्यक है या नहीं है, इसका जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू -1 दी गई है, आपने y की जगह भर देनी है। मतलब p ऑफ -1 निकालना आपने। y की वैल्यू -1 है, मतलब y की जगह मैंने क्या भर दिया, -1। अब -1 जहां जहां पर इस पॉलिनोमियल में y है उसकी जगह आप -1 भर देंगे। -1 की पावर आ गया 2, फिर आगे माइनस, y की जगह हम भर देंगे -1, फिर आगे +1, एंड दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे। आपको पता ही है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, +1 आ गया, आगे +1 ऑलरेडी है हमारे पास। 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। अब p ऑफ -1 जो है वो हमारा आ गया 3 जीरो के बराबर है नहीं, तो ये जो -1 है वो इसका जीरो नहीं हो सकता, इसका शून्यक नहीं हो सकता, क्योंकि शून्यक तो वो है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। y की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो बना दे, तो वो इसका शून्यक होता है, जीरो होता है। बट y इक्वल्स टू -1 इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ py। इसी तरह से आपके पास और कई टर्म्स हो सकती हैं, जैसे सपोज आपके पास p ऑफ x दिया गया है कि ये हमारे पास 2x - 3 है, और आपके पास x की वैल्यू जो है वो दी गई है कि -3/2 ले लेते हैं हम। इसको बताइए कि ये x की वैल्यू 3/2 जो है वो इसका जीरो है या नहीं है, इसका शून्यक है या नहीं है। तो आपने वैसे ही क्या करना, अब x की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 3/2, तो अब आपने p ऑफ 3/2 निकालना है। मतलब जो पॉलिनोमियल आपका दिया गया है इसमें आपने x की जगह क्या भर देना है, 3/2। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई x होता है, 2 गुणा x, तो इस तरह से वैल्यू भर दो आप, -3। अब ये ऊपर नीचे टर्म कैंसिल हो सकती है, जब बीच में गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो हमारी टर्म जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती है। 2 × 2, 2 × 2 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 3 × 3 बच गया, और माइनस ये आगे 3, और 3 - 3 क्या आ गया, 0। मतलब हमारे पास p ऑफ 3/2 किसके बराबर आ गया, 0। तो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू 3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो p ऑफ x इक्वल टू 2x - 3। तो इस तरह से हम और कई वैल्यूज निकाल सकते हैं। कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ t दिया हुआ है, मान लो t वेरिएबल में है, ये आपके पास दिया गया है कि 2t² - 5t + 1। आपको बोला गया है कि फाइंड, ज्ञात कीजिए p ऑफ 0, ये निकालिए, p ऑफ -1 फाइंड करिए, p ऑफ 3 निकालिए। तो बहुत सिंपल सा है, p ऑफ 0 निकालना है तो अपने t की जगह 0 भर देना है। इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, 2 × 0² -5 × 0 + 1, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ स्क्वायर करेंगे वो 0 होगा, 0 + 1 तो ये 1 ही आएगा हमारा।
तो हमारी P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपको P ऑफ -1 निकालना है, तो P ऑफ -1 क्या हो जाएगा, t की जगह -1 भर दो इसमें, 2 इंटू -1 की पावर 2, फिर आगे -5 इंटू टी की जगह हमने भर दिया -1 ब्रैकेट में +1, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो पहले ये एज इट इज रहेगा, -1 की पावर 2 है तो ये +1 ही आएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 1 जा 5, आगे +1, ये 2 1 जा 2 +5 +1, और ये हमारे पास हो गया 8। तो P ऑफ -1 की वैल्यू 8 आ गई। वैसे ही आप P ऑफ 3 निकालना चाहते हैं तो P ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। T की जगह आपने 3 भर देना है, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 +1, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15 +1, 2 9 जा 18 -15 +1, 18 -15 हो गया 3 3 +1 दैट इज 4। तो हमारे पास P ऑफ 3 वैल्यू भी क्या आ गई, ये 4 के बराबर हो गई। तो इस तरह से आप so many वैल्यूज निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। जो भी इंडिकेटेड आपके वैल्यू दी गई है उसके ऊपर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछा गया है कि बताइए ये इसका शून्यक है, 0 है इसका या नहीं है, तो आपने वो वैल्यू भर के देखना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो दैट वैल्यू विल बी द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल, बहुपद के बारे में। उसकी डेफिनेशन क्या है वो की हमने, ठीक है, उसकी टाइप्स की, टर्म बेस्ड और पावर बेस्ड। तो आई थिंक आपको ये सब इसके बारे में जो हमने पढ़ा वो समझ आ गया होगा। तो आपने ध्यान से इसको करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपने इसको लाइक भी जरूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है आपने। थैंक यू।